राम राम भाई सारा ने हरियाणवी स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। आज भाई अपना डे 39वां 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज का आज की वीडियो में भाई आप खत्म कर देंगे इस नरेशन के टॉपिक ने जो है था पार्ट 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 अपन इससे पहले वीडियो हमें कर लिए। ठीक है, तो यह सीरीज भाई को नया है तो उस खतर बता दूँ किसने देखनी चाहिए। भाई जो भी बालक स्टेट की तैयारी कर रहे हैं PRT TGT PGT कोई हो जो थारे भाई पेपर में कॉमन पार्ट में इंग्लिश आव है उसने भैया पूरी तरीके से कवर करेगी। तो हमने इसकी वीडियो देखनी है 50। आज है 39वीं तो हमने 50 देखनी है। और भाई जो बालक हैं TGT PGT इंग्लिश वाले तो भाई थमने पूरी की पूरी 75 वीडियो देखनी है। थमने पूरा थारा पेडागोजी से लेकर हर चीज़ थारी कवर हो जाएगी इसमें। ठीक है, और भाई जो बालक हैं HSSC CET ग्रुप डी हरियाणा पुलिस भाई थम या पूरी सीरीज देखो। इसमें थमने 50 वीडियो तक देखनी है। एक तुमने ग्रामर की वीडियो देखनी है जो कमेंट सेक्शन में पिन है। थारा भाई कुछ नहीं बच्चा अगर ढंग से देखोगे नोट्स नाट्स बनाओगे गल की गल भाई मेरी गारंटी है। ये तुम भाई 50 वीडियो देखो। कितनी मिनट की है? 30 मिनट की है एक वीडियो। एवरेज बताइए 130 तो 30 मिनट की 50 वीडियो होगी भाई। 2x पे देखोगे तो एक वीडियो 15 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो मान लो 3-4 वीडियो इकट्ठी देख ली 15-15 2x करके गैल सॉल्यूशन भी करने हैं भाई प्रॉपर करोगे। और भाई गैल ग्रामर की वीडियो करोगे तो भाई थारा मैं कहूँ भाई 90% थारा कवर हो जाएगा। कुछ नहीं बचेगा भाई। मन ने तो अपनी जोड़ भाई कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, सच बात यह है। और फिर भी कोई रह गया तो भाई मैं अटका है कोई नहीं दिक्कत है। 75 तक आगे भी आप बढ़ा लेंगे। अगर कोई भी थारा नू लगे या जी या यो टॉपिक तो रह गया इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। अब 75 के अभी 100 कर देंगे। 25 वीडियो और बना दूंगा मैं, टेंशन ना लो। तुम भाई कवर करो अपना पूरा। ठीक है, चलो ये भागे। तो भाई डे 39वां नरेशन का पार्ट 3 भाई पहला देखेंगे थारे होमवर्क के क्वेश्चन जो तुमने कल करके लाए हो। तुम पहला देखो चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। ये अपन इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना था। तो ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी कि उसने मेरे कही कि भाई मेरी हेल्प कर। तो भाई क्या लग रहा है इसे में प्लीज़ आके भाई रिक्वेस्ट लगेगा, सीधी बात है। ऑर्डर तो नहीं है भाई, आस्क्ड भी नहीं है, दो हैं रिक्वेस्ट डाले एक पर लाइक चौथा। तो क्या करा इसने चौथा देख लो। ही रिक्वेस्टेड टू मी भाई टू नहीं लगेगा रिक्वेस्टेड मी होगा सीधा टू मी गलत हो जाएगा। तो थारा क्या पहला ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम भाई हिम आओगा याद रख लियो कदा ही हा हो तो गलत मान लियो उसने। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम पहला ठीक है। दूसरा देखो क्या है ही आस्क्ड मी एरर स्टार्ट नहीं भैया पनिशमेंट है। ही आस्क्ड मी दैट व्हाट माई नेम वाज उसने मेरे से पूछा कि मेरा नाम क्या है। भाई बात सुनो जड़ा भी भाई थारा WH का वर्ड आया करे उसका आगे दैट नहीं आया करे भाई। यह वीडियो में कई बार मैंने बता ली तो इसमें दैट और वट इकट्ठा नहीं आया तो दैट गलत आ गया तो थारा इसमें गलती है। तीसरा क्या भाई थारा चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच अपने भाई हो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सी सैड टू हर फ्रेंड्स लेट्स वॉच ए मूवी। उसने भाई अपनी फ्रेंड्स तक कही कि चलो एक मूवी देखते हैं, या उसने सजेशन दिया कि चलो सारी मिलकर मतलब एक मूवी देखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका अगला देखो सी प्रोपोज्ड टू हर फ्रेंड्स भाई अपनी उसने फ्रेंड्स नहीं प्रपोज कराया। प्रपोज वो वाला प्रपोज नहीं, प्रपोज मतलब भाई ऑफर दिया टाइप था दैट दे शुड वॉच ए मूवी कि उन्हें एक मूवी देखनी चाहिए। दूसरा क्या भाई थारा सी सजेस्टेड हर फ्रेंड्स टू वॉच ए मूवी कि उसने सजेस्ट करी उसकी फ्रेंड्स हट। ये तो भाई गलत हो गया तारा सेंस नहीं बना रहा। तीसरा क्या है सी आस्क्ड हर फ्रेंड्स दैट दे भाई के बना दिया ना। चौथा देखो सी ऑर्डर्ड भाई ऑर्डर नहीं कराया उसने भाई ऑफर कराया तो उसने प्रपोजल दिया है भाई क्या हमने एक मूवी देखनी चाहिए। तो थारा पहला उत्तर हो जाएगा इसका सी प्रोपोज्ड टू हर फ्रेंड्स भाई सी प्रोपोज्ड टू हर फ्रेंड्स है। सी बात सुनो सजेस्ट और प्रपोज्ड में दोनों बातों में फ़र्क सुनो। आई प्रोपोज्ड हिम ठीक है, या फिर आई प्रोपोज्ड टू हिम या हर मान लो। इन दोनों बातों में भाई फ़र्क है। क्या फ़र्क है कमेंट करके बता दियो। तो देखो ये हम चौथा चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच सी सैड टू हर भाई ही ने सी तई क्या कही वाई आर यू लुकिंग सो सैड टुडे कि भाई आज तू इतनी दुखी क्यों दिखा है। यह बात कही ही ने सी तई। तो क्या हो जाएगा इसका ही आस्क्ड हर ही आस्क्ड हर वाई का वाई रह जाएगा भाई दैट नहीं लगेगा दैट नहीं लगेगा वाई गला। तो सी आस्क्ड हर वाई यू कौन है भाई यू के सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट की है हर का हो जाएगा भाई थारा सी आस्क्ड हर वाई सी आर के बन जाएगा वाज में वाई सी वाज लुकिंग सो सैड दैट डे आना है। पहली बात तो टुडे काटो इसमें था। फिर देखो तुम तीसरे में क्या गलती है सी आस्क्ड हर वाई हैड बीन नहीं आओ भाई वाज आओगा सिंपल। दूसरा देखो क्या है सी आस्क्ड हर वाई वाज नहीं आओ भाई वाई सी वाज आओगा नुआना चाहिए था। हेल्पिंग और सब्जेक्ट के बाद में जानी चाहिए थी क्योंकि अपन इंटरोगेटिव थोड़ी बनाना है।
पहला थारा फिर सही हो जाएगा। सी आस्क्ड हर वाई सी वाज लुकिंग सो सैड दैट डे। भाई दैट डे बदल दिया, भाई आर का वाज बना दिया, इसका भाई यू का बना दिया अपन सी, भाई इसका बना दिया अपन सैड टू का बना दिया आस्क्ड, हर का हर रह गया। ठीक है ना भाई। ये देखो तुम पाँचवा, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड आर यू कमिंग विद अस और नॉट। भाई उसने उस उनती पूछी कि भाई तू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, ही आस्क्ड मी। भाई यार ऑब्जेक्ट नहीं है कोई भी, तो अपन मी ही राम श्याम कुछ भी लास्ट कहाँ, तो ही आस्क्ड मी। इफ वेदर लाएगा भाई आई यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा थारा, यू कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में मिला है तो आप आई ला देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर राम होता तो ही ला देते भाई, अगर कोई सीता होती तो सी ला देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मी इफ़ आई भाई क्या है आर का बन जाएगा भाई वाजवर, तो इफ़ आई वाज कमिंग विद दैम और नोट। भाई पहला थारा तो उत्तर ठीक है। दूसरा देखो कि सी आस्ट मी वेदर, वेदर तक ठीक है। आई एम, भाई एम में गलती है, एम नहीं आवा क्योंकि आर का अब वाजवर बनाया करा, इजम आर का क्या बनाया करा वाजवर, एम नहीं होगा भाई, तो दूसरा गलत तो बोथ है एंड भी तो हो ही नहीं सकता। चौथा क्या है, ही आस्क्ड मी वेदर, ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज कमिंग विद अस, जो अस में दिक्कत करती भाई ने आना चाहिए था दैम, कि भाई उनकी गल्ला मैं जा रहा हूँ कि नहीं। ये देखो भाई थारी वोकैबुलरी, पहला देखेंगे थारे सिनोनिम्स। पहला भाई थारा एक्सपीडिएट, मतलब कोई भी काम तेज करना, शीघ्र करना, तेजी तो कोई काम की स्पीड बढ़ा देना, तो स्पीड अप, एक्सेलरेट, हैस्टन, हैस्टन का भी भाई ये सिनोनिम है। दूसरा भाई थारा एक्सप्लिसिट, मतलब स्पष्ट साफ शब्दों में, क्लियर, प्लेन, अनएम्बिगुअस, समझ गए। अगला भाई थारा तीसरा एक्सक्यूसाइट, मतलब अत्यंत सुंदर, उत्कृष्ट, ब्यूटीफुल, लवली, एलिगेंट। चौथा भाई तारा एक्सटेम्पोर, मतलब बिना तैयारी के बोलना, इम्प्रॉम्प्टू, अनरिहर्स्ड, स्पॉन्टेनियस, मतलब बिना तैयारी के कोई भी बात बोलना। ठीक है। पांचवा भाई तारा एक्सटिंग्विश, मतलब बुझाना, भाई एक्सटिंग्विशर होगा ना तो वो आग बुझाने वाला, समाप्त करने वाला। पुट आउट भाई तारा एक फ्रेजल वर्ब भी है, उसने भी याद रख लियो, पुट आउट मतलब बुझाना। क्विंच, डाउज, ये भाई सारे सारे इसके सिनोनिम हैं। आगे देखो भाई तुम फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोजिशन। पहला भाई तारा कंटेम्प्ट फॉर, मतलब के प्रति तिरस्कार या घृणा, किसी के प्रति, किसी चीज़ के प्रति घृणा करना, वो भाई तारा कंटेम्प्ट फॉर। दूसरा भाई तारा कंटेंटेड विद, मतलब से संतुष्ट, किसी चीज़ तक अति तृप्ति होना, संतुष्टि होना, वो भाई तारा कंटेंटेड विद। तीसरा भाई तारा कॉन्टिग्यूअस टू, के पास या सटा हुआ, मतलब जिनकी बाउंड्री कॉमन हो, एक बाउंड्री एक घर के बराबर में दूसरा घर है तो वो क्या भाई तारा कॉन्टिग्यूअस टू, मतलब आप शेयर कर रहे हैं बाउंड्री उनकी गल्ला। चौथा भाई तारा कॉन्ट्रेरी टू, मतलब के विपरीत, उसके विपरीत, तो कॉन्ट्रेरी टू हाँ भाई आपस में ये दोनों चीज़, कि सन और मून, एक कोल्ड एक हॉट, तो वे क्या हैं आपस में कॉन्ट्रेरी टू हैं, कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर। भाई पाँचवा देखो तारा के कॉन्ट्रास्ट विद, से तुलना करना, अंतर दिखाने के लिए, अंतर दिखाने खातर की ना दो चीज़ें की भाई तुलना करना, वो तारा कॉन्ट्रास्ट विद। ये देखो भाई तुम इडियम फ्रेजेज। पहला देखो भाई क्या है ग्रीन थंब, मतलब भाई जो अंगूठा ना, जो थंब है वो भाई ग्रीन कलर का हो रहा है, तो क्या भाई टू हैव ए नेचुरल एबिलिटी फॉर गार्डनिंग, मतलब भाई कोई मतलब खेती बाड़ी में या भाई गार्डनिंग में जिसका भाई घना इंटरेस्ट होना, वो भाई तारा ग्रीन थंब। दूसरा देखो भाई क्या है हेल्सियन डेज, ए वेरी हैप्पी एंड पीसफुल टाइम इन द पास्ट, के पास्ट का कोई बहुत हैप्पी मतलब बढ़िया एक नंबर पीसफुल टाइम, वो भाई तारा हेल्सियन डेज। तीसरा भाई तारा हैंड इन ग्लोव, हैंड इन ग्लोव मतलब वर्किंग वेरी क्लोजली टुगेदर ऑफन इन समथिंग बैड, मतलब कि है भाई ज़्यादातर खराब कामा खतर मिल कर कोई काम करना, तो वो भाई तारा हैंड इन ग्लोव। हैंड इन ग्लोव की गला लगाया कर तारा विद, हैंड इन ग्लोव विद। चौथा क्या भाई तारा हैंग फायर, मतलब टू डिले और बी स्लो इन टेकिंग एक्शंस, भाई एक्शन लेने में स्लो होना या डिले करना, वो भाई तारा हैंग फायर। पाँचवा देखो कि है हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट भाई तुमने देखा होगा कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है भाई कि इस खातर कोई मतलब ऑफ ए रूल फिक्स्ड एंड अनेबल टू बी चेंज्ड, कि भाई ऐसा रूल जो चेंज नहीं हो सकता, वो भाई तारा हार्ड एंड फास्ट रूल या हार्ड एंड फास्ट। ये भाई तारी स्पेलिंग है, इन भाई तुम देख लियो, याद कर लियो, देखने देखने तो काम नहीं चल रहा है। ये देखो भाई तारे क्वेश्चन, आज भाई थारे सारे एक्सक्लेमेटरी वाले हैं, ठीक है। और भाई आज क्वेश्चन है थारे 20, समझ गए, क्योंकि भाई और थे नहीं 20 के क्वेश्चन है, इसके 20 क्वेश्चन में भाई हर टाइप कवर होती तो फिर मैंने और ऐड नहीं करे। पहला देखो भाई क्या है चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, अपन भाई इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। ही सैड, उसने कहा, अल्लास आई एम रूइंड, कि भाई मैं बर्बाद हो गया। भाई ये इस टाइप के सेंटेंस भाई एक का पैटर्न तो बनाया करें,
अगर भाई खुशी की बात हो तो नूप आ जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दुख की बात है तो आ गया ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। भाई दुख की बात है तो आ जाएगा थारा के ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट आई एम का बन जाएगा भाई थारा ही वाज। आई कौन है भाई, ही है, तो ही वाज रूइंड का रूइंड है, टेंस चेंज करना पाना इसमें। तो क्या है थारा पहला सही उत्तर है। दूसरा देखो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, भाई जॉय थोड़ी होगा उसने, वो बर्बाद हो गया। तो तीसरा क्या है ही टोल्ड, भाई टोल्ड दिया हुआ है, आस्क दिया हुआ है, तब ना भाई यो पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। दूसरा देखो चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, भाई हर एक टाइप का एक दो क्वेश्चन है, ध्यान तो रखियो सारे 20 से क्वेश्चन है पर सारे के सारे एक नंबर के हैं। देखो तुम दूसरा सी सैड, वह बोली हुर्रे वी हैव वोन द मैच, कि हम मैच ना जीत गए, हम जीत गए, हमारी टीम जीत गई, उनकी टीम जीत गई, भाई किसकी, इसकी सी की। तो क्या होगा भाई सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, भाई खुशी की बात है। दैट वी कौन है भाई दे है वो उनका बन जाएगा भाई थारा, यो क्या है थारा प्रेजेंट का परफेक्ट, यो बन जाएगा भाई थारा पास्ट का परफेक्ट। तो क्या लग रहा है वो उनका बन जाएगा थारा हैड वोन द मैच, भाई हैड वोन देख लो कितने पहला, तो इसमें भाई क्या है दे वोन द मैच नहीं, भाई पहला गलत हो गया। सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वोन द मैच, भाई बिल्कुल ठीक है। तीसरा देखो सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, भाई सोरो थोड़ी है, खुशी की बात है। सी सैड हुर्रे हट, भाई यो इस तरीके का तुमने बनाना नहीं है, तुमने भाई सी एक्सक्लेम्ड विद आड़ा इस तरीके का बनाना है। तीसरा देखो चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, यो पाना भाई इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। ही सैड, उसने कहा, क्या कहा, मे यू लिव लॉन्ग, कि भगवान करे तेरी लंबी उम्र हो भाई, तू घना जीवे भाई। तो उसने क्या कराया भाई प्रे कराया भगवान तक, ठीक है, उसने चाहा नहीं है, विश नहीं कराया, उसने भगवान तक प्रे कराया है। तो भाई पहली बात है यो विश डाला काट दो, यो टोल डाला काट दो, कहना नहीं है, विश नहीं करना, उसने प्रे कराया भगवान तक। तो देखो क्या है मे का हो जाएगा भाई थारा माइट, माइट किस में भाई, इसमें पहला होता हूँ काट दो भाई, मे का मे रख दिया इनने, तो तारा तीसरा उत्तर सही हो जाएगा ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, भाई बिल्कुल सही उत्तर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चौथा देखो भाई क्या है चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, अपन भाई इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। सी सैड वट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, भाई बात सुनो, जितने भी थारे वट ए वाले है ना, वट ए पाजा या फिर पाजा हाउ, इन भाई आप वेरी के पैटर्न तक चेंज करें अगर भाई वेरी, या फिर जो वेरी लगे भाई ग्रेट, वेरी या ग्रेट लाओगे आप, तो क्या हो जाएगा थारा सी सैड, तो सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, नो आ जाएगा भाई थारा। तो देखो क्या है सी एक्सक्लेम्ड दैट, वट वट तो हटाना भाई अपन ने, वट ए हटा के तो आप वेरी लाओगे, तो क्या हो जाएगा। दूसरा देखो सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, भाई ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। सी सैड इफ ऑफ नहीं लाना भाई, सी एक्सक्लेम्ड दैट द फ्लावर, भाई खटा मारो क्या कर देना, इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, इस तरीके से लेना है कि भाई वो बहुत सुंदर फूल है। तो ये पैटर्न याद रखियो, इस तरीके वाले इस तरीके से बनाएंगे भाई, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, जो भाई इसने याद रख लो। पांचवा देखो भाई क्या चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सैड, उसने कहा, हाउ फास्ट सी रन्स, उसने कहा कि वाह कितनी तेज़ भाग गया भाई, समझ गए। तो क्या हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड दैट, हाउ फास्ट तो अपन हटाना भाई, हाउ की जगह पर लाना वेरी। तो दूसरा देखो ही एक्सक्लेम्ड दैट सी रैन वेरी फास्ट, भाई क्या है रन्स है, प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, मतलब पास्ट के इंडेफिनेट में चेंज होगा, तो रन्स भाई सी के अकॉर्डिंग ऐसे आई लग गया ना, तो भाई थारा आड़ा होगा थारा वर्ब की सेकंड फॉर्म अगले में, तो क्या हो जाएगा, तो रन का रैन हो जाएगा भाई। वो भी देखो तो रैन देख लो कितना है भाई, इसमें भी रैन है, तो इसमें रन्स है, इसमें भी रैन है, इसमें भी रैन है, इसमें भी रैन है, बस पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्या जगह सी एक्सक्लेम्ड दैट हाउ फास्ट, भाई हाउ फास्ट तो अपन हटाना है, हाउ फास्ट के नाम क्या अपन वेरी लाना है हाउ के नाम का। दूसरा देखो ही एक्सक्लेम्ड दैट सी रैन वेरी फास्ट, भाई बिल्कुल ठीक है। तीसरा क्या है सी आस्क्ड, आस्क थोड़ी कराया है, क्यों हाउ भाई पूछने खातर लाना है, यो है कि वह कितनी तेज़ भाग गए, ठीक है। छठा देखो भाई क्या चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, अपन भाई इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। ही सैड टू मी गुड मॉर्निंग, उसने मेरे से क्या कही गुड मॉर्निंग, तो भाई जितने भी से पा जाए ना हमने गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर, इस तरीके वाले, हैप्पी दिवाली, तो उन्होंने भाई अपन की करना है, अपन लाना है विश्ड, सीधी बात है, ही विश्ड, बस ही विश्ड मी, फिर आगे जो भी है वो ला देंगे अपन। तो पहला थारा उत्तर देखो क्या है ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, भाई बिल्कुल ठीक है, तो हमने ये पैटर्न याद रखना है। अगर भाई एड होता हैप्पी न्यू ईयर, तो क्या हो जाता ही विश्ड मी ए हैप्पी न्यू ईयर, ही विश्ड मी ए हैप्पी दिवाली, इस तरीके से हो जाता। इन भाई काट दो, बात सुनो, बेड तक याद रख सको तुम, बेड भाई थारा लगे करे खराब चीज़ खतर, मतलब भाई गुड बाय बोल दिया भाई किसी ने, गुड
बाय। या फिर बोल दिया भाई थारा के फेयरवेल की बात चल रही है, मतलब बिछड़ रहे हैं उस तरीके से, तो उड़ लगा थारा बेड। भाई बेड ने गुड़ की गला नहीं लाना, और भाई विश थमने बेड की गला नहीं लाना। ठीक है, ये भाई टोल्ड नहीं है, एक्सक्लेम्ड विद हट के कर दिया इन्हें। अगला देखो 7वां, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। सी सैड गुड बाय माई फ्रेंड्स। उसने भाई कहा कि गुड बाय, अलविदा दोस्तों, उसने ये बात कही। तो भाई क्या बताई थी मैंने, गुड बाय की गला लगा थारा बेड, तो विश तो हो नहीं भाई, तो जगह थारा के बेड लगेगा, यो भी नहीं लगा, यो भी नहीं लगा, थारा दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। सी बेड हर फ्रेंड्स गुड बाय। उसने भाई अपनी दोस्ता थी गुड बाय कही, तो विश नहीं लगेगा, विश लगेगा थारा बड़ी अच्छी जगह खतर, और भाई विश छड़ना कोई अच्छी बात थोड़ी है, तो उड़ लग जाएगा बेड। 8वां देखो, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। द ओल्ड वुमन सैड मे यू बी रूइंड। भाई ओल्ड वुमन ने क्या कही है कि भगवान करे तू तबाह हो जा। तो भाई क्या करे, उसने कर्स करे ना, उसने बददुआ दी ना, तो बददुआ क्या होगा भाई, कर्स होया करे, तो क्या हो जाएगा द ओल्ड वुमन प्रेड। भाई प्रे थोड़ी करी है उसने, भाई उसने विश भी नहीं करी, तो ए और बी तो पहला ही काटा मारो, प्रे नहीं करी तो ए और बी तो कट गया, विश भी नहीं करी तो एक का बच गया दूसरा। द ओल्ड वुमन कर्स्ड, कर्स हो यार भाई थारा बददुआ देना, कर्स दैट ही माइट बी रूइंड। भाई मे का ही ने बना दिया माइट, ही का यू का बना दिया भाई तुमने, जो भी बंदा था वो ही बनेगा, ही माइट बी रूइंड, कि भाई वो तबाह हो जा। 9वां देखो, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड ओह आई लॉस्ट माई पेन। कि भाई उसने क्या कही, ओह मैं अपना पेन गुम कर चुका हूँ, उसका पेन गुम हो गया भाई। तो देखो क्या है, आई लोस्ट, तो इसका क्या बनेगा भाई, देखो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ही भाई बात सुनो, भाई जोए वाला तो काटा मारो, जोए तो हो नहीं सकता। ही एक्सक्लेम्ड दैट, भाई ये ओह डायरेक्ट अपन लाना नहीं, या तो उसका भाई थारा सोरो या उसका भाई थारा पहला सोरो। तो देखो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो या ही आस्क्ड विद सोरो। भाई आस्क तो वो नहीं आवे थारा, देखो तो ऑप्शन हाथ काटोगे तो पहला थारा एक का बचेगा। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। भाई आड़ा आई लॉस्ट, लूज का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आड़ा हो जाएगा थारा हैड लॉस्ट। सही बात है, हैड लॉस्ट इसमें भी हूँ, तो देखो तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो तमू भी काट्स को, तो थारा पहला सही उत्तर है। 10वां देखो, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। उह इट इज़ सो डर्टी हेयर, कि आड़ बहुत डर्टी है आड़ तो। सी सैड, उसने कहा कि भाई आड़ तो बहुत गंदगी पड़ी है, तो क्या हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट। भाई डिसगस्ट क्यों है भाई, जरा जी कति नू मिचल जा, कति खराब हो जाए, जी खराब होना भाई वो था डिसगस्ट, डिसगस्टिंग मतलब इतना घटिया, इतना छी मतलब। तो क्या है, सोरो नहीं है भाई, दुखी थोड़ी थी, भाई डिसगस्टेड थी। तो सी टोल्ड विद, टोल्ड नहीं आओ भाई, सी एक्सक्लेम्ड विद। उन्हें भाई कोई भी चीज़ एक्सक्लेम करी, मतलब कोई भी चीज़ आप शो करा अपनी फीलिंग्स ने, उड़ा भाई आप एक्सक्लेम्ड लाया करा, टोल्ड आस्क्ड नहीं लाया करा, समझ गए। तो उसका था, तो इन दोनों में तो उसका था, पर आड़ा सोरो तो कट गया, तो क्या होगा इसका उत्तर देखो, पहले लगा सी एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट दैट इट वाज। भाई क्या है, इट इज है, इसका मतलब क्या है, इट इज सो डर्टी हेयर। तो क्या होगा, इट वाज सो डर्टी हेयर, इज हमारे वाज में बदला रहा है, इट वाज वेरी। भाई सो क्या बदल दिया इन्हें, वेरिंग बदल दिया। जुगर तबा ने भाई वो था ना, यो वट बदला था, आड़े हाउ बदला था क्या में, वेरी में। तो नो भाई अपन ने यो सो बदल दिया वेरी में, क्या बहुत डर्टी प्लेस था यो, तो वेरी डर्टी देयर। भाई न हेयर का देर बदल दिया, या भी याद रखियो बात, ऊँ भी काटोगे तो हेयर का हेयर हार्ड भी, यो तो एक तो ऊँ भी कट जाएगा। 11वां देखो भाई के, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। द कैप्टन सैड ब्रेवो यू हैव प्लेड वेल। कि कैप्टन ने कही भाई कि भाई ब्रेवो यूज होएगा भाई शाबाशी लेने खातर, कि भाई शाबाश तुम भाई बहुत बढ़िया खेले। तो क्या हो जाएगा इसका देखो, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय। भाई खुशी थी उसने, जॉय था, ठीक बात है। दैट दे हैड, भाई हैड क्यों आया, यू हैव था तो ये हैव का हैड बन गया। यू मतलब दे कौन, टीम थे ना भाई उसकी, तो यू किस ती गई है, टीम ती गई है, तो टीम खतर रहेगा दे हैड प्लेड वेल। बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहला तारा ठीक उत्तर है। दूसरा देखो, द कैप्टन अपलोडेड दैम। अपलोड करना होगा भाई, मतलब शाबाशी देना, तारीफ करना, बड़ाई करना। द कैप्टन अपलोडेड दैम सेइंग दैट, भाई यो एक तगड़ा पैटर्न है, इसने भी याद रखियो। जीत भी पाजा ब्रेवो, थमने भाई दूसरे वाला प्रेफर करना है, यो ठीक है पर थमने प्रेफर यो करना है। तो देखो क्या है, द कैप्टन अपलोडेड दैम सेइंग दैट दे हैड प्लेड वेल। भाई यो बिल्कुल सही उत्तर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर भाई पहला दूसरा ठीक है तो इसका मतलब तारा चौथा उत्तर होगा, बोथ ए एंड बी आर एक्सेप्टेड बट
बी इज़ द स्टैंडर्ड रूल फॉर ब्रेवो। भाई ब्रेवो खातर ये वाला पैटर्न फॉलो करांगे कि द कैप्टन अपलोडेड दैम सेइंग दैट, ये सेइंग दैट ना भूलियो भाई, सेइंग दैट आगे थारा उसके अकॉर्डिंग जो सेंटेंस था कि दे हैड, हैव का हैड बना दिया, प्लेड वेल, ठीक है ना भाई, जो भी ठीक है। अगर भाई उत्तर में यो ना पावे तो हमने उत्तर एक लाना हो तो यो ला दियो, अगर भाई दोनों है तो भाई यो ला दियो, समझ गए। अगर बाड यो ना होता, ये ऑप्शन नहीं होता तो हम इस ब्रेवो गला दूसरा ठीक मानते। 12वां देखो भाई, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड व्हाट ए फूल आई एम, कि मैं कितना पागल हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा सारा, ही एक्सक्लेम्ड दैट, क्योंकि है आई भाई चेंज हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग, ही के है भाई एम है तो मतलब ही के अकॉर्डिंग इज मार के हम चेंज हो जाएगा वाज में, तो ही वाज ए भाई वेरी फूल तो हो नहीं सकता तो हो जाएगा सारा ग्रेट फूल, समझ गए। देखो तुम पहला ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज ए वेरी फूल, भाई वेरी फूल नहीं लगा, ग्रेट फूल सारा सही उत्तर हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज ए ग्रेट फूल, समझ गए। तीसरा क्या है, ही आस्क्ड ना भाई एक्सक्लेम्ड होगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, भाई सोरो थोड़ी, उसने दुख थोड़ी मनाया है, उसने तो बस यह बात कही है कि भाई मैं तो बहुत पागल आदमी हूँ, उस तरीके से, तो सारा दूसरा उत्तर सही है। 13वां देखो भाई क्या है, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। सी सैड हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज़, कि भाई यार रेन है ना, बारिश कितनी सुंदर है, तो सी ने कही है भाई, ही तो कह नहीं सकता भाई लड़की बात, सी कैसे कहे, तो सी ने कही है कि यार बारिश कितनी बढ़िया बारिश आ रही है, तो क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल, भाई वेरी बदल दिया इनने, क्यों, हाउ था, हाउ के अकॉर्डिंग वेरी बदल दिया, अर्ड था भाई इज के अकॉर्डिंग भाई ने वाज बदल दिया, तो तारा पहला कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर का सेंटेंस है, पार है। दूसरा के भाई ही एक्सक्लेम्ड, हाउ तो अपन हटाना आएगा, आस्क नहीं आवा, ही तीसरा उसका ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय द रेन इज ला दिया भाई ने, इज का इज नहीं लगा, इज मार का वाज वर्ब आएगा। 14वां देखो भाई, हमने पहला सीधा ऑप्शन बढ़ना है, ऑप्शन काटने है कि यो तो नहीं सकता, जो भी नहीं हो सकता, जो भी नहीं हो सकता, ठीक है। कई बार ऐसा होगा ऐसा ठीक लेना पड़ जाए जो हमने लगा कि यो ठीक तो है ही नहीं, समझ गए। तो चलो 14वां देखो, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड लॉन्ग लीव द किंग, भाई उसने कही कि जो राजा है ना भाई वो बहुत लंबा जीव है, तो क्या है, एक टाइप देखो तो मे किंग लिव लॉन्ग वाली सेंस है भाई इसमें, तो क्या जगह ही एक्सक्लेम थोड़ी है भाई, आस्क भी नहीं है, टोल्ड भी नहीं है, तो प्रे कराया उसने, ही प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग। 15वां देखो, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड उसने कही व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म इट इज़, कि भाई कितना ख़राब क्या था, स्टॉर्म था, तो भाई क्या है, उसने मतलब ही एक्सक्लेम्ड दैट इट इज का बन जाएगा था, इट वाज ए वेरी टेरिबल स्टॉर्म हो जाएगा भाई, इट वाज ए वेरी टेरिबल स्टॉर्म, तो देख लो कि था, इट वाज ए वेरी टेरिबल स्टॉर्म, इट वाज ए ग्रेट टेरिबल स्टॉर्म, भाई ग्रेट तो अपन है, इसकी गला वेरी लास्ट का, तो ग्रेट नहीं लाओगे इसकी गला, वट तो अपन हटाएगा भाई, सोरो को दुख में थोड़ी कही उसने वो कही है भाई कि कितना कितना खतरनाक था भाई, को दुख थोड़ी मनाया उसने, तो थारा पहला उत्तर थारा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ठीक है। 16वां देखो, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड टू मी हैप्पी बर्थडे, भाई मैंने बताई थी तरती, अगर इस टाइप के पा जाए तो क्या पा जाएगा थारा, ही विश्ड मी ए हैप्पी बर्थडे, ही विश्ड मी ए हैप्पी न्यू ईयर, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, समझ गए ना। तो विश किस गला लगा रहा है, बढ़िया चीज़ गला, और बेड की तरह लगा रहा है, खराब चीज़ गला, ठीक है ना। तो ही सैड टू मी हैप्पी बर्थडे, तो क्या है, ही विश्ड मी ए हैप्पी बर्थडे, ठीक है ना भाई, पहला थारा सही उत्तर हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड मी इन हटा दो, अगर भाई आड़ा होता ही सैड टू मी कॉन्ग्रेचुलेसन, तो बस अपन उला देंगे ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, बस इसने हटा दो। 17वां देखो, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सैड टू हिम, टीचर ने उसकी कही कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो क्या आ जाएगा, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, बस द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, दूसरा सही है। 18वां देखो भाई क्या, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड वेलकम, उसने कही वेलकम, तो क्या हो जाएगा, ही वेलकम्ड मी, ही वेलकम्ड हिम, ही वेलकम राम, ही वेलकम श्याम, कुछ भी आ जाता भाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो ऑब्जेक्ट ना हो जाए आप कुछ भी ला सका भाई, तो क्या हो जाएगा, ही विश्ड मी वेलकम नहीं भाई, ही एक्सक्लेम्ड वेलकम भी नहीं, ही वेलकम्ड मी भाई बिल्कुल ठीक है, ये मी की जगह पर कुछ भी हो सकता था, कोई गलती की बात नहीं है इसमें। तो ही टोल्ड, उसने वेलकम का इनू ना हुआ है। 19वां देखो, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। माई गॉड आई एम रूइंड, ही क्राइड, कि भाई उसने भाई ही क्राइड आ गया, बात सुनो, मनथाती क्या गई थी, जो तो स्टोर्म वाला था भाई, व्हाट ए टेरिबल स्टोर्म इट इज़, इसमें भाई सोरो जब मनाया जाता, जब इसमें जो तनु पाता आई एम रूइंड ही क्राइड, वाह भाई रो का, वो भाई रो का कब है कि मैं भाई बर्बाद हो गया, तो आप उसमें सोरो ला देंगे, पर नू नहीं भाई कितना अपन सोरो ला दिया, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है भाई। ही सैड टू गॉड नहीं आवा, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है, ये तीनों ठीक है भाई सोरो वाले,
अब आगे देखो क्या है, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड रूइंड, आई एम रूइंड है भाई, आई एम रूइंड क्या लग रहा है, इज हमारा वाज वर्म में बदला लग रहा है, तो क्या हो जाएगा आई वाज रूइंड, हैड नहीं लगा भाई, ही वाज रूइंड, ही इज रूइंड, इज नहीं लगा भाई, वाज थारा सही लगेगा, तीसरा उत्तर हो जाएगा सही। भाई आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होया, इस ही के अकॉर्डिंग, ही था तो आगे भी ही आ गया, तो ही वाज रूइंड हो जाएगा, ठीक है, तो ही वाज रूइंड, तीसरा थारा सही उत्तर है। 20वां देखो क्या है, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, हेल्प हेल्प शाउटेड द वुमेन, तो क्या हो जाएगा द वुमन कट गई, द वुमन शाउटेड फॉर हेल्प, बस द वुमन शाउटेड फॉर हेल्प, थारा पहला सही है। द वुमन आस्क्ड फॉर हेल्प नहीं भाई, शाउटेड उसने भाई चिल्लाया है, इसमें आ गया ना शाउटेड, तो चिल्लाया भाई उसने, तो आप आ जाएगा द वुमन शाउटेड फॉर हेल्प। द वुमन एक्सक्लेम्ड नहीं आओ भाई, रिक्वेस्टेड नहीं आवा, रिक्वेस्ट तो प्लीज प्लाज होता तो आ जाता भाई, प्लीज हेल्प मी, ठीक है चला गया। तो ये है भाई थारे होमवर्क के क्वेश्चन, भाई इनका खींचो स्क्रीनशॉट। तो भाई जो भी आरती पहुंचा भाई उसका थैंक यू भाई वीडियो बढ़िया लगी तो भाई लाइक कर दियो, शेयर कर दियो भाई, सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है भाई, थैंक यू।